हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करेंगे। यह एक स्टोरी है खरगोश और कछुए की, बहुत फेमस स्टोरी है। आई एम श्योर आपने कई बार ही सुनी होगी। इस तरह का एक दूसरा वीडियो है। इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने, यानी ये जो सीरीज़ है, इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने प्यासा कौवा यानी थर्स्टी क्रो, उसको हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। उस पर काफ़ी सारे व्यूज़ आए, और अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर इस वीडियो में भी व्यूज़ आएंगे तो ये सीरीज़ आगे चलती रहेगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो शुरू करते हैं। देखो, इस स्टोरी का नाम है खरगोश और कछुए की कहानी। अगर हम इंग्लिश में कहें तो ये है अ टॉर्टस एंड अ हेयर। अब खरगोश को इंग्लिश में आई एम श्योर आपको ये पता होगा कि रैबिट कहते हैं, बट हेयर क्यों? देखो, दोनों में अंतर होता है। रैबिट एंड हेयर में थोड़ा अंतर होता है। आप पता कर लेना है गूगल पे सर्च मार के कि इनमें एक्चुअल में क्या अंतर है। जो ओरिजिनल स्टोरी है उसमें हेयर यूज हुआ है, तो इस पूरी स्टोरी में हम खरगोश को इंग्लिश में हेयर कहेंगे। दूसरा कछुआ, उसको इंग्लिश में कहते हैं टॉर्टस। अब यहाँ पे जो स्पेलिंग है तो लोग उसको टॉर्टॉइस पढ़ देते हैं, बट एक्चुअल में यह है टॉर्टस, टॉर्टस। ऑलराइट, तो स्टोरी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, तो इसको कैसे कहा जाता है? एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक खरगोश था। देयर वॉज अ हेयर, जो अपनी गति के लिए जाना जाता था। हु वॉज नोन फॉर हिज स्पीड, वह इस बात पर शेखी बगारना पसंद करता था। शेखी बगारना होता है अपनी तारीफ करना, यानी बोस्ट करना। तो वह इस बात पर शेखी बगारना पसंद करता था। ही लव्ड बोस्टिंग अबाउट, अब किस बारे में? वह कितनी तेज दौड़ सकता था। हाउ फास्ट ही कुड रन, और अक्सर अन्य जानवरों के धीमे चलने का मजाक उड़ाता था। अक्सर, ऑफन, मजाक उड़ाना होता है मेक फन, एंड वुड ऑफन मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स फॉर बीइंग स्लो। एक दिन उसकी नज़र एक कछुए पर पड़ी जो अपने काम से काम कर रहा था। तो एक दिन उसकी नज़र एक कछुए पर पड़ी, यानी हम ये कह सकते हैं कि वह कछुए से उसकी अचानक मुलाकात हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि वन डे ही केम अक्रॉस अ टॉर्टस, जो अपने काम से काम कर रहा था। तो अपने काम से काम करना होता है, जैसे हम किसी को कहते हैं कि अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। मैं अपने काम से काम कर रहा था, आई वॉज माइंडिंग माई ओन बिजनेस। तो ऐसे आएगा कि वन डे ही केम अक्रॉस अ टॉर्टस, जो अपने काम से काम कर रहा था, हु वॉज माइंडिंग इट्स ओन बिजनेस, या हम यहाँ पे हिज ओन बिजनेस भी कह सकते हैं। खरगोश ने कछुए का मजाक उड़ाते हुए कहा। मजाक उड़ाना होता है मेक फन या मॉक करना किसी को। मॉकिंग द टॉर्टस, खरगोश ने कहा। द हेयर सेड, तुम बहुत धीमे हो, यू आर सो स्लो। मुझे यकीन है, देखो मुझे यकीन हम कह सकते हैं आई एम श्योर, लेकिन यहाँ पे अगर हम कैजुअल वे में थोड़ा कहें तो ये हो जाएगा आई बेट। मुझे यकीन है कि मैं बिना कोशिश किए भी तुम्हें रेस में हरा सकता हूँ। आई बेट आई कुड बीट यू इन अ रेस, बिना कोशिश किए भी, विदाउट इवन ट्राइंग। बुद्धिमान और शांत कछुए ने उत्तर दिया। तो बुद्धिमान और शांत, बुद्धिमान होता है वाइज, शांत होता है, अब देखो वैसे तो शांत को हम पीसफुल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पीसफुल नहीं आएगा। जब कोई किसी को चिढ़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, लेकिन अगला बंदा बिल्कुल शांत है, तो उसको हम कहते हैं कंपोज्ड। तो ये आएगा बुद्धिमान और शांत कछुए ने उत्तर दिया। वाइज एंड कंपोज्ड टॉर्टस रिप्लाइड, या फिर द टॉर्टस वाइज एंड कंपोज्ड रिप्लाइड, मैं धीमा हो सकता हूं, आई मे बी स्लो, लेकिन मैं दृढ़ निश्चयी हूं, बट आई एम डिटरमाइंड। यदि तुम दौड़ के लिए तैयार हो तो आइए इसे आजमाएं। इफ यू आर अप फॉर अ रेस, यदि तुम दौड़ के लिए तैयार हो, हम ये भी कह सकते हैं इफ यू आर रेडी फॉर अ रेस, बट थोड़ा बेटर वे में, इफ यू आर अप फॉर अ रेस, आइए इसे आजमाएं। लेट्स गिव इट अ ट्राई। अपनी गति साबित करने के लिए उत्साहित खरगोश सहमत हो गया। अपनी गति साबित करने के लिए उत्साहित, उत्साहित होता है एक्साइटेड। अब किस चीज के लिए एक्साइटेड? अपनी गति साबित करने के लिए। तो एक्साइटेड टू प्रूव हिज स्पीड, खरगोश सहमत हो गया। द हेयर अग्रीड, और दौड़ शुरू हो गई। एंड द रेस बिगेन, खरगोश तेजी से आगे बढ़ा और कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। खरगोश तेजी से आगे बढ़ा को हम कह सकते हैं कि द हेयर क्विकली मूव्ड अहेड, लेकिन थोड़ा बेटर वे में अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं द हेयर जूम्ड अहेड, और कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। एंड लेफ्ट द टॉर्टस, बहुत पीछे छोड़ दिया, फार बिहाइंड। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त खरगोश ने एक छायादार पेड़ के नीचे झपकी लेने का फैसला किया, क्योंकि वो बहुत आगे था।
अपनी जीत के प्रति आश्वस्त, आश्वस्त होता है कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट अपनी जीत के प्रति, कॉन्फिडेंट ऑफ हिज विक्ट्री, खरगोश ने फैसला किया। द हेयर डिसाइडेड टू टेक अ नैप, झपकी लेने का, टू टेक अ नैप, एक छायादार पेड़ के नीचे, अंडर अ शैडी ट्री, क्योंकि वो बहुत आगे था, सिंस ही वॉज सो फार अहेड। इस बीच होता है मीनवाइल, इस बीच कछुआ आगे लगातार आगे बढ़ता रहा। मीनवाइल द टॉर्टस केप्ट मूविंग अहेड स्टेडिली, लगातार यानी स्टेडिली आगे बढ़ता रहा। और अंतिम रेखा यानी जहाँ तक उन्हें पहुँचना है, फिनिश लाइन, उसे वो कभी नहीं भूला। तो कभी नहीं भूलने का मतलब होता है कि अपनी नज़रों से उसने अपनी नज़रें वहाँ से हटाई नहीं, बिल्कुल ध्यान उसी तरफ रखा। तो हम कह सकते हैं नज़र हटाना होता है लूज साइट, तो आएगा नेवर लूजिंग साइट ऑफ द फिनिश लाइन। धीरे धीरे और लगातार वह आगे बढ़ता रहा। स्लोली एंड स्टेडिली ही केप्ट मूविंग अहेड। जब खरगोश जागा तो कछुए को फिनिश लाइन के पास देखकर आश्चर्यचकित रह गया। जब खरगोश जागा, व्हेन द हेयर वोक अप, वह आश्चर्यचकित रह गया। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी, क्या देखकर, द टॉर्टस नियरिंग द फिनिश लाइन, फिनिश लाइन के पास वो बिल्कुल पहुंच रहा था। ऊर्जा के विस्फोट के साथ खरगोश फिनिश लाइन की ओर तेजी से दौड़ा, एकदम से उछल के और फिर दौड़ा हो तो हम कहेंगे विद अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी। खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा, तो बहुत तेजी से दौड़ने को हम स्प्रिंट भी कहते हैं। द हेयर स्प्रिंटेड टूवर्ड्स द फिनिश लाइन, फिनिश लाइन की ओर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बट इट वॉज टू लेट, पहले उसे पार कर चुका था। द टॉर्टस हैड ऑलरेडी क्रॉस्ड इट, खरगोश हैरान रह गया। तो खरगोश हैरान रह गया यानी द हेयर वॉज शॉक्ड, और उसे एहसास हुआ एंड रियलाइज्ड कि उसके अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उसे दौड़ में हार का सामना करना पड़ा। दैट हिज ओवर कॉन्फिडेंस हैड कॉस्ट हिम द रेस। उसने अपनी गलती स्वीकार की और धैर्य, दृढ़ संकल्प और दूसरों को कम न आंकने के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने अपनी गलती स्वीकार की, ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, और एक सबक सीखा, एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, एंड लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन। किसके बारे में? अबाउट धैर्य यानी पेशेंस, दृढ़ संकल्प यानी डिटर्मिनेशन, और दूसरों को कम न आंकना, एंड नॉट अंडर एस्टिमेटिंग अदर्स। कम आंकना होता है अंडर एस्टिमेट करना, नॉट अंडर एस्टिमेटिंग अदर्स। कहानी का सार, मॉरल ऑफ द स्टोरी, धीरे और स्थिर रहने से ही दौड़ में जीत हासिल होती है। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। इसके आगे इसमें और भी है जो इस कहानी से सीख मिलती है कि हमेशा तेज होना ही पर्याप्त नहीं है। जस्ट बीइंग द फास्टेस्ट इज नॉट इनफ, बल्कि केंद्रित रहना यानी फोकस्ड रहना, दृढ़ निश्चयी रहना यानी दृढ़ निश्चयी होता है डिटरमाइंड, और दूसरों की क्षमताओं को कभी कम ना आंकना, एंड नेवर अंडर एस्टिमेटिंग द एबिलिटीज ऑफ अदर्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इसी के साथ इस स्टोरी का एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।